इंडिया सीएसआर नेटवर्क संस्था द्वारा 17वीं इंडिया सीएसआर लीडरशिप समिट नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित हुई। समिट में भरतपुर के समृद्ध भारत अभियान के निदेशक सीताराम गुप्ता मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहे। समृद्ध भारत अभियान के निदेशक सीताराम गुप्ता ने आकांक्षी जिलों एवं ब्लॉकों को विकसित भारत की आधारशिला बताते हुए कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार के साथ साथ औद्योगिक घरानों की सामाजिक उत्तरदायित्व की राशि का इस तरह सदुपयोग करना है कि पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचे। समिट में सीएसआर नेटवर्क के प्रमुख रूसेन कुमार ने कहा कि ये समिट विचार विमर्श का मंच नहीं बल्कि साझेदारी, नवाचार और ठोस कार्य योजनाओं की शुरुआत है। बिहार के बक्सर से सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि आकांक्षी जिलों व ब्लॉकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कौशल विकास, आजीविका, महिला सशक्तिकरण व बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। आईआईएफसीएल के प्रबंध निदेशक पलाश श्रीवास्तव ने कहा कि सीएसआर की राशि का विशेषज्ञों के निर्देशन में खर्च किया जाना चाहिए, इसके बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। इस मौके पर पूर्व सांसद प्रदीप गांधी, भारत फोर्ज की डॉक्टर लीना देश पांडे, डॉक्टर सुशील भालचंद्र, भूमिका जैन, अनुराधा पाटिल, सतीश झा, डॉक्टर भास्कर चटर्जी, अनिल महतो, डॉक्टर नीलम गुप्ता, फिरोज सिद्दीकी, अरुण अरोड़ा, डॉक्टर वनीता वादेया, रेहमा खान आदि ने अभी अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर उत्कृष्ट सीएसआर संस्थाओं एवं परियोजनाओं के संचालकों को सम्मानित भी किया गया। भरतपुर व डीग जिलों से शामिल होने वाले उद्यमी एवं प्रगतिशील किसानों में बावेन के गोपाल ठाकुर, नेवाड़ा के मधुमक्खी पालक शिव सिंह, वैर के अमरूद उत्पादक रामेश्वर धाकड़, छोकरवाड़ा के प्राकृतिक खेती करने वाले किसान प्रेम सिंह, हलेना के कृषक पथ प्रदर्शक विष्णु मित्तल, पाली नदवई के पशुपालक गोपाल सोलंकी शामिल हुए। ना तो जान लगाओगे भाई लेबड़े गिरने लग जाते हैं। जान नहीं है इन लोगों में। एक एडीएम से पूछा कि भाई तुम क्या कर रहे हो? कैसा कट रही है? भाई कट रही है तो अपने घर काटना यार, यहाँ क्यों लोगों को दुखी कर रहा है? यहाँ काम करने के लिए बैठे हो, खुशी देने के लिए बैठे हो, आप क्या करोगे? आप अपनी फाइल लगा रहे हो, उसमें किसी की लाइफ है, किसी की लाइफ है, तो आप काम करिए। किसी की लाइफ भरी पड़ी है, आप कर क्या रहे हो यहाँ पर? तो इस सिस्टम में, रोटन सिस्टम, मैं सच कह रहा हूं। और जो कहोगे, जिस ब्यूरोक्रेटी पोल खोल सकता हूं इस मंच के माध्यम से, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है। मैंने इनको देखा है, न पढ़ते हैं न लिखते हैं, सिर्फ एक ही घमंड रहता है कि कंट्रोल करो पावर को और राज चलाइए आप। तो इन सिस्टम को आपको हिलाना है। मैं लीडर की डेफिनेशन बताई, वो लीडर की डेफिनेशन याद कर लीजिए, नाचो कम नचाओ ज्यादा। इस सिस्टम को नचा दीजिए आप और आपका काम हो जाएगा। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब सवाल उठता है कि भाई हम क्यों एस्पिरेशनल ब्लॉक पे काम कर रहे हैं? देखिए, प्लानिंग कमीशन था, करीब 250 ब्लॉक, 250 डिस्ट्रिक्ट थे, उनको पिछड़े कहते थे। बहुत खुशी की बात है कि प्राइम मिनिस्टर महोदय ने इसका नाम बदला और आकांक्षी जिला का, और अच्छा का आकांक्षी जिला का। लेकिन मैं गया था और मैंने अल्ताफ खान जी से बात की, सब आकांक्षी जिले से काम नहीं चलेगा, आकांक्षी ब्लॉक पे आना पड़ेगा, उनका हम छोटा काम नहीं कर सकते। फिर परमेश्वरम जी आ गए। मैंने कहा सर ब्लॉक पे जाइए, क्योंकि जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट नहीं है उनमें भी एक दो ब्लॉक हैं वो गरीब हैं, और जो बैकवर्ड हैं जिनको आप एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कह रहे हो उसमें भी एक दो ब्लॉक अच्छे हैं। तो ये एक लोक साइडेड डेवलपमेंट हो रहा है, उनमें भी काम हो रहा है जिसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि जरूरत तो उसको सबसे पहले नीड ही है उसको। तो ये उन्होंने कहा कि हम आपको चैलेंज देते हैं कि आप चले जाइए और आप अपना ब्लॉक दिखा दीजिए। तो मैंने कहा साहब ये 8 दिन स्टडी हुई है कुम्हेर ब्लॉक की, और फिर उन्होंने कहा हम टोटली एग्री करते हैं आपसे, और एग्री करने के बाद में दे हैव कम आउट विद 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स इन द कंट्री। लेकिन आज करीब 7267 करीब ब्लॉक्स हैं, और उन ब्लॉक्स में 500 ब्लॉक से काम तो चलने वाला नहीं है, 1500-2000 ब्लॉक होंगे पिछड़े देश। देखिए, आप पिछड़ेपन का तरीका बताता हूं मैं। अभी वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट आई है, आपने पढ़ी होगी, फलानी उसके पास ज्यादा धन है, उसके पास कम है 50। लेकिन मैं आपको दूसरी तस्वीर दे रहा हूं, आपको इस हिंदुस्तान की तस्वीर दे रहा हूं और आपके स्टेट में लेके चलता हूं। और
आपके स्टेट में जाने से पहले मैं कहता हूं कि आज करीब 780 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें 13 जिले 52% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं। 13 जिले नाम बता दूंगा, टाइम नहीं है, और बाकी के जिले 48% को करते हैं। असमानता का राज तो देखिए आप। द पर कैपिटा इनकम ऑफ बिहार इज $783, 63,000 रुपए पर कैपिटा इनकम। 1/3 ऑफ नेशनल एवरेज। तेलंगाना की 4,000 है, 4083, 3.7 लाख रुपीज होती है। डिफरेंस तो देखो, आज ही डिफरेंस देख लो, बाद में बात करेंगे 47। जब तक 783 के डॉलर वाले को $16,000 पे पहुंचेंगे, जब इसको विकसित भारत कह सकते हो। आप नहीं कह सकते, किसी पैरामीटर में नहीं कह सकते। तो इसलिए एक्सप्रेशनल ब्लॉक्स का होना जरूरी है कि जो रीजन्स हैं, जो ब्लॉक्स हैं, जो पुअर हैं उसमें रहने वाले, वो भी मेन स्ट्रीम में आकर के दे बिकम द पार्टनर्स ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस कंट्री। जब तक वो ये माई बाप कल्चर खत्म करनी पड़ेगी। आप कलेक्टर के पास जाते, ये दे दो, क्यों देते भाई? उनका हक है, वो भी जीएसटी पे कर रहा है। आप देखिए, जितना स्टेट पे कर रहा है वो भी उतना ही जीएसटी पे कर रहा है, फिर भी उसको बेकारी बना रखा है। इस देश की व्यवस्था ही देखी है, क्यों करेगा वो गरीब? ठीक है, इनकम टैक्स नहीं देता, जीएसटी दे रहा है, और फिगर देख लीजिए कि 50% जीएसटी गरीब देता है। फिगर देख लीजिए, प्लीज गो टू द फिगर्स। यह असमानता का राज है इस देश में। अगर इस असमानता का राज है तो आपको ये काम आपको एस्पिरेशनल ब्लॉक का करना पड़ेगा। और मैं आपको क्यों अपील करना चाहता हूं इस नए साल में, आपको बहुत बढ़िया बात रूसेन जी ने कही कि आप कोई भी प्रोग्राम करो, कोई दिक्कत नहीं, आइडियोलॉजी जो भी है आपका, जो भी कंपनी है, तो जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, जिस एनजीओ में आप काम कर रहे हो, एस्पिरेशनल ब्लॉक गोद लीजिए आप और उसमें काम करिए। उसमें जब काम करोगे तो रियल इंपैक्ट आपकी कंट्री के लिए आएगा। अदरवाइज आप करते रहिए। और एस्पिरेशनल ब्लॉक ही नहीं, मैं तो आप बता रहा हूं कि पुणे तो बहुत बड़ी चीज है ना, वो 13 जिलों में पुणे भी है। 13 जिलों में पुणे भी है जो जीडीपी दे रहा है। और एक ब्लॉक में चले जाओगे ना तो ऑडी कड़ी हुई है, और आधे ब्लॉक में, और आधे में चले जाओगे तो एक कमरे में मैंने खुद देखा है कि 250 बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते थे, टॉयलेट में जाते थे, वहीं तैयार होते थे, फिर बेचारे करते थे। और फिर हमने कोई इसी तरह से पैसे लगा के, लुपिन से पैसे नहीं लिए, रोटरी क्लब वगैरह से पैसे लेकर के उस स्कूल को तैयार किया। उसके बाद सरकार को इतनी शर्म आई, 5 करोड़ का आज सबसे अच्छा स्कूल है वो वहां पर आदिवासियों का, इतनी शर्म आई। और वहां के जितने अधिकारी थे उनको सबको भगा दिया, इनॉग्रेशन में आ गए थे। मैंने आप भाग जाइए यहाँ से, जो कुछ करना है कर लीजिए। सिस्टम को हिलाया, जंग लग रही है। आप देखिए क्या बढ़िया काम हो रहा है आज उसमें। That is a fantastic work they have done। ये पुणे की हालत बता रहा हूँ आपको, इसलिए आपको उन रीजन्स में जाना पड़ेगा, इसलिए एस्पिरेशनल ब्लॉक है। इसको आने से पहले मैं अपना जो प्रेजेंटेशन है